नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने आज एक बड़े अंग्रेजी अखबार में लंबा लेख लिखा है। यह लेख आदिवासी हितों और पर्यावरण की चिंता से जुड़ा हुआ है। सोनिया गांधी का यह लेख ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में है। इस परियोजना पर 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के जरिए सरकार कैसे ग्रेट निकोबार को व्यापार और पर्यटन का हब बनाना चाहती है, इस बारे में हमने कई रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताया है, जो हमारे YouTube चैनल पर अभी भी मौजूद है। इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़े विद्वान जो चिंताएं इस परियोजना से जुड़ी हुई बताते रहे हैं, वो भी हमने आपके सामने लगातार पहुंचाई हैं। अब एक बार फिर वही चिंताएं सोनिया गांधी ने विस्तार से देश के सामने रखी हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना पर सोनिया गांधी की चिंताएं खास मायने रखती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, बल्कि इसलिए कि यूपीए सरकार के दौरान वे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्ष भी थीं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सरकार को अलग अलग नीतियों पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में कई ज़रूरी कानून बने, जिनमें भूमि अधिग्रहण, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और आदिवासियों के अधिकारों से जुड़ा वन अधिकार कानून शामिल है। इन सभी कानूनों के निर्माण में सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम कर रही एनएसी की मुख्य भूमिका बताई जाती है। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि सोनिया गांधी को नीतिगत मामलों की अच्छी समझ है। वैसे भी सोनिया गांधी की रेपुटेशन ये रही है कि वे अलग अलग विषय के जानकारों से लगातार मिलती हैं और धैर्य से उन्हें सुनती हैं, लेकिन वो किसी मुद्दे पर बोलने की जल्दबाजी कभी नहीं करती हैं। इसलिए अगर आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण के सत्यानाश से जुड़ी कुछ चिंताएं उन्होंने प्रकट की हैं, तो उन पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए उन चिंताओं की बात करते हैं जो सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना के संबंध में सामने रखी हैं। उन्होंने अपनी सबसे पहली चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि यह परियोजना निकोबारी और शोम्पेन जनजाति के लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़ देंगी। वे इस सिलसिले में चिंता प्रकट करते हुए कहती हैं कि 2004 की सुनामी ने कई निकोबारी परिवारों को अपने गांवों को छोड़ भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ये परिवार इस उम्मीद में बैठे थे कि आज नहीं तो कल वे अपने पुरखों के गांव को लौट पाएंगे, लेकिन यह परियोजना इस संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देगी। शोम्पेन जनजाति के लोगों की बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा है, शोम्पेन जनजाति को खतरा और भी बड़ा है। इस परियोजना के लिए शोम्पेन जनजाति रिजर्व का बड़ा हिस्सा डी-नोटिफाई किया गया है। इससे शोम्पेन लोगों के एरिया में जंगल का पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा पर्यटन से बड़ी संख्या में लोग बाहर से इस द्वीप पर आएंगे। ऐसी सूरत में शोम्पेन अपनी जड़ों से कट जाएंगे और उनके लिए अपने सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को बचाना असंभव हो जाएगा। सोनिया गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस मामले में सरकार ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में उदाहरण देते हुए कहा है कि संविधान के आर्टिकल 338A के अनुसार सरकार को इस परियोजना के संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से विचार विमर्श करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को नज़रअंदाज करने के आरोप के समर्थन में सोनिया गांधी आगे लिखती हैं, सरकार को ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार की ट्राइबल काउंसिल से भी बातचीत करनी चाहिए थी। निकोबारी काउंसिल के अध्यक्ष ये चाहते थे कि उनके लोगों को अपने पुरखों के गांवों में लौटने दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया।
सोनिया गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर सरकार की आलोचना करते हुए यह बात भी पॉइंट आउट की है कि ट्राइबल काउंसिल से जो नो ऑब्जेक्शन लेटर सरकार ने हासिल किया था उसे ट्राइबल काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया है, यह कहते हुए कि सरकार ने जल्दबाजी में उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया था। सोनिया गांधी कहती हैं कि सरकार को इस परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण में निकोबारी और शोम्पेन को स्टेक होल्डर के तौर पर रखना चाहिए था और इस परियोजना का उनके जीवन पर प्रभाव को समझना चाहिए था। लेकिन जब परियोजना के सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की जाती है तो इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया है। यह बात अब साबित हो चुकी है कि इस पूरी प्रक्रिया में शोम्पेन जनजाति किसी भी तरह से कहीं भी चर्चा में नहीं थी और ना ही उनसे किसी तरह की कोई अनुमति ली गई। ये एक ऐसा मामला है जिसमें थोक के भाव में कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अपने लेख में सोनिया गांधी आगे कहती हैं कि इस परियोजना का सबसे बड़ा खामियाजा दुनिया की उस जनजाति को उठाना पड़ेगा जिस पर लुप्त हो जाने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। जाहिर है कि वो यहाँ पर शोम्पेन जनजाति की बात कर रही हैं जो एक पीवीटीजी है। सोनिया गांधी ने इस परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करते हुए कहा है कि यहाँ जो जंगल काटे जाएंगे उसके बदले में जो पेड़ लगाए जाएंगे वे इस द्वीप से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में लगाए जाएंगे। वो कहती हैं कि सरकार के इस फैसले से हो सकता है कि सरकार का जंगल काटने का अपराध बोध कुछ कम हो जाए, लेकिन असल में पर्यावरण को जो नुकसान होगा उसे बचाने में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वे इस सिलसिले में एक और आशंका को जाहिर करती हैं। वे कहती हैं कि सरकार कह रही है कि इस परियोजना के लिए करीब 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन जानकार यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस परियोजना में नहीं भी तो 32 लाख से 58 लाख तक पेड़ काटे जा सकते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से कैसे और कितना नुकसान पर्यावरण को होगा इस पर भी सोनिया गांधी ने विस्तार में कई और बातें कही हैं। मसलन उन्होंने कहा है कि वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों के लिहाज से भी यह परियोजना खतरनाक है। लेकिन उन्होंने इस लेख के आखिर में जो बात कही है वह समझनी ज़रूरी है। वो कहती हैं कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक परियोजना जो शोम्पेन और निकोबारी जनजाति के वजूद के लिए खतरा है उस पर खामोश ना रहें। आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो यह बात थोड़ी और दूर तक चली जाएगी, कुछ और लोग इस ज़रूरी चर्चा में शामिल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।